और चलिए इसी के साथ बड़ी खबर आपको बता दें, अलकायदा का सरगना अयमान अल जवाहिरी ढेर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अल जवाहिरी को मार गिराने का दावा किया है। अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में मारा गया है अलकायदा सरगना। 2011 में ओसामा की मौत के बाद ये अलकायदा के लिए दूसरा बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है। अफगानिस्तान में जो है काबुल, यहां पर छिपा हुआ था अल जवाहिरी। अलकायदा सरगना पर आपको बता दें कि $2.5 मिलियन का इनाम था। दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी था अल जवाहिरी। 9/11 ट्विन टावर अटैक का मास्टरमाइंड था। अफगानिस्तान में ऑपरेशन कामयाब रहा, इसकी पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की है। और साथ ही यह भी कहा कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में किसी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यह भी बात अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कही गई है। आतंकी के खिलाफ जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी, ये भी बात कही। तो देखिए, जब ये बड़ी सैन्य कार्रवाई की गई उसके बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ट्वीट किया गया था, जिसमें यह भी बात कही गई कि जस्टिस हैज बीन डिलीवर्ड, यानी न्याय हो गया है। और दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर काबुल के उस घर की जहां अलकायदा चीफ अल जवाहिरी छिपा हुआ था, और दूसरी तस्वीर उस ड्रोन की, क्योंकि ड्रोन अटैक किया गया। इस ड्रोन स्ट्राइक में अल जवाहिरी को मारा गया है, और ये वही ड्रोन है जिससे अल जवाहिरी पर हमला किया गया। तो देखिए, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि अफगानिस्तान के काबुल में ही छिपा हुआ था अल जवाहिरी। और देखिए, लगातार बिन लादेन की मौत के बाद से इसी को ढूंढने में लगातार यूएस आर्मी लगी रही है, और एक बड़ी सफलता यहां अमेरिकी सेना के लिए कही जा सकती है। अल जवाहिरी को मार गिराया गया है। काबुल का ये वही घर आप देख रहे हैं जहां अल जवाहिरी को ढेर किया गया इसी ड्रोन से। देखिए, दूसरी तस्वीर उस ड्रोन की है जिससे अल जवाहिरी पर हमला किया गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। अलकायदा चीफ है, बिन लादेन के बाद अल जवाहिरी ने ही अलकायदा की कमान संभाल रखी थी, और ऐसे में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि 9/11 अटैक में बिन लादेन के बाद जो दूसरा मास्टरमाइंड था वो अल जवाहिरी ही था, और वही अमेरिका के निशाने पर लगातार रहा है। कुछ वक्त पहले अल जवाहिरी का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उसने अमेरिका पर कई तरह के हमले बोले थे, कई तरह से निशाना साधा था, अमेरिका को बेहद कमजोर होता हुआ देश भी बताया था। और देखिए यहां किस तरह से एक बार फिर अमेरिका ने अपनी ताकत यहां पर दिखाई है, और आतंक वो बर्दाश्त नहीं करेगा, ये साफ तौर पर इस ड्रोन अटैक के बाद अल जवाहिरी को ढेर करने के बाद यह संदेश जारी किया। चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर देखिए, तालिबान की प्रतिक्रिया भी आ गई है। अल जवाहिरी की मौत से तालिबान तिलमिला गया है, और तालिबान ने भी अल जवाहिरी की मौत की पुष्टि की है, और लेकिन साथ ही वो अमेरिका की इस कार्रवाई को नियमों का उल्लंघन बता रहा है, दोहा समझौते का उल्लंघन बता रहा है। तो देखिए, अफगानिस्तान में जब से तालिबान सरकार आई थी तब से कहा जा रहा था कि अल जवाहिरी यहीं काबुल में छिपा हुआ है, यहीं रह रहा है। और देखिए, अब जब अमेरिकी कार्रवाई यहां पर हुई तो किस तरह से तालिबान तिलमिला गया। लेकिन क्या कुछ कहा था अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद, सुनिए। My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. तो देखिए, तालिबान किस तरह से अमेरिका की इस कार्रवाई को लेकर तिलमिला गया है। कहीं ना कहीं आप देखिए किस तरह से आतंक को एक बड़ी चोट, एक बड़ा प्रहार इसे कहा जा सकता है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, इस कार्रवाई को लेकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई और आतंकवाद को लेकर अमेरिका ने इसी कार्रवाई के साथ एक बड़ा संदेश भी दिया। इसमें कोई शक नहीं कि मैं हमेशा मानता हूं कि आतंक की जो सोच है उसको मारना बहुत जरूरी है, और उस संदर्भ में अल जवाहिरी को मारना एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ये जो अलकायदा है
और जिनकी ये सोच है, जिस कारण से पूरे विश्व भर में आतंक फैला रखा है इन्होंने और अपनी सोच को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है जिस प्रकार से ओसामा बिन लादेन को मारा, उसी प्रकार से इन्होंने अल जवाहिरी को मारा। और ये सोच जो अफगानिस्तान में हो रही थी कि अमेरिका वहां से निकल गया है, अमेरिका का यहाँ पे अब क्या है, हम तो जो कुछ करना चाहते हैं कर लेंगे, तो मुझे लगता है पाकिस्तान ने जिस प्रकार से ओसामा बिन लादेन को शेल्टर दिया, उसी माफिक से अल जवाहिरी को भी वो कोशिश कर रहे होंगे कि इसको किस तरीके से बचाया जाए। लेकिन अमेरिका ने सोच लिया था कि जिन्होंने 9/11 में हमला किया है उस सोच को मारना बहुत जरूरी है। तो उस सोच में दो सदस्य थे, एक ये ओसामा बिन लादेन और दूसरा अल जवाहिरी। अब आप देखिए दोनों ही पैसे वाले, ये नहीं है कि गरीबी के कारण आतंक आता है, दोनों ही पैसे वाले, दोनों के पास, और उनकी सोच के कारण पूरे विश्व भर में आतंक फैला था। मुझे लगता है बहुत बड़ा कदम है। उम्मीद करते हैं कि इस उनके मरने के बाद कम से कम ये सोच है मारी जाएगी, और एक बहुत बड़ा कदम, एक बहुत बड़ा मैसेजिंग कि ये सोच मारना जरूरी है अगर विश्व में शांति चाहिए। नहीं तो विश्व में अशांति फैलेगी और इस तरह का आतंकवाद फैलेगा, इस तरह की कट्टरवाद फैलेगा। ये मुझे लगता है अमेरिका ने जो भी किया है बहुत अच्छा कदम उठाया है। बिल्कुल। पूर्व विदेश सचिव शशांक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक जी, इस सैन्य कार्रवाई को लेकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा जाए कि जिस तरह से इस कार्रवाई को, जिस तरह से अल जवाहिरी को मौत के घाट उतारा है, एक बड़ा संदेश यहां अमेरिका ने दिया है। अमेरिका ने ये संदेश अवश्य दिया है कि ये आतंकवाद से पूरे तरीके से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दूसरा ये है कि जो इसने आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि ये अमेरिका के डायरेक्टली हितों के ऊपर हमला कर सकते हैं, तो उनको इन्होंने अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल के उनके ऊपर हमला करने का एक प्लान बना रखा है। और तीसरा मैं ये कहूँगा कि इनको अमेरिका ने इसीलिए तालिबान को सारा का सारा इन्होंने अपना राजपाट अफगानिस्तान में दे दिया था, ये कहते हुए कि भाई जो ISIS के लोग हैं या जो अलकायदा के लोग हैं उनको किसी तरीके से वहां पर नहीं रहने दिया जाए। हालांकि उन्होंने इसमें कोई चेंज नहीं करा था, लेकिन मेरे ख्याल से अमेरिकन इन सब चीजों को फॉलो कर रहे थे। तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखते हुए कि अमेरिका करीब 70-75 बिलियन डॉलर का साज सामान जो है वो मिलिट्री इक्विपमेंट वहां छोड़कर चला गया है अफगानिस्तान तालिबान के लिए और पाकिस्तान के लिए। तो आतंकवाद को तो मैं नहीं कहूंगा कि पूरे तरीके से खत्म करने का इनका कोई विचार है, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये जरूर कहूंगा कि जो आतंकवादी सोचता है कि अमेरिका के हितों पर डायरेक्टली हमला कर सकता है, तो उसको जरूर वो अपने दुश्मनों के लिस्ट में रखकर उनके ऊपर हमला करते रहेंगे। लेकिन हमारे को अपने देश में हमको अपने हितों की रक्षा खुद करनी होगी। इसके लिए अमेरिका से भी दोस्ती करनी चाहिए, और जहां कहीं भी हमको दोस्ती करके हमें अपने हितों की पूरे तरीके से रक्षा कर सकते हैं वो करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशांक जी, और साथ ही संजय कुलकर्णी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।